नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ब्लेजिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर हरदा से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे। जीतू पटवारी और स्थानीय नेता घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मीडिया से चर्चा में इस घटना को बताया सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या, सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में बारूद माफिया काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक के साथ साथ अधिकारियों पर भी हत्या का मामला दर्ज हो। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का दिया जाए मुआवजा, घायलों को 10-10 लाख दिया जाए। कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे हैं, मोबाइल आप भी नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं कर उन लोगों से बात की मैंने। जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे। एक बेसमेंट था नीचे, बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय थोड़ा नीचे रखो ना, थोड़ा नीचे स्पष्ट है। फ्रेम में नहीं आएगा। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जब JCP चल रही है। JCPओ के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था? यहाँ रह नहीं सकता था? यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। मैं सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है, कितने लोग नीचे दबे हुए? इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ब्लेजिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।